अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज जो है वो अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। और अपडेट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की ही स्कर्दू एयरबेस, जिसे कादरी एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, उससे रिलेटेड है। तो स्कर्दू आपको पता है कि पाकिस्तान का नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी लुक्स की वजह से, अपनी एलिवेशन की वजह से, और ओवरऑल जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर ये सिटी वाक़या है उस लोकेशन की वजह से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस पर्टिकुलर शहर को जाना जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरबेस मौजूद है, जिसे अगेन कादरी एयरबेस के नाम से जाना जाता है। और स्ट्रेटेजिकली ये एयरबेस हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले तो ये हमारी जितनी भी एयरबेसेज हैं उनसे एलिवेशन के ऊपर है, यानी कि इस एयरबेस की सतह समंदर से हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है बाकी भी जितनी हमारी एयरबेसेज हैं उनसे। और दूसरा यहाँ पर ये पाकिस्तान एयरफोर्स की वाहिद एयरबेस है जिससे कि आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड रीजन है उसको कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी साइड के ऊपर, जो कि इसे यूनिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान की जितनी भी बाकी एयरबेसेस हैं उनसे। क्योंकि अगेन जिस तरह से पहले बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के दरमियान सबसे एक हसास रीजन है, काफी ज्यादा एक कन्फ्लिक्टेड एनवायरनमेंट है जहां पर दोनों साइड से एक दूसरे को कभी ना कभी टेस्ट किया जाता है। पूरे बॉर्डर पर कहीं ना कहीं सीज फायर वायलेशंस होती हैं तो वो LOC के ऊपर होती हैं। दोनों कंट्रीज की जो एयर फोर्सेज हैं वो अगर एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो ज्यादातर ये जो केस है वो LOC के अराउंड होता है। इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स को LOC के अराउंड एक रैपिड डिप्लॉयमेंट की कैपेबिलिटी चाहिए, यानी कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इतना ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े जितना कि उनको सरगोदा से या फिर रफीकी एयरबेस से ट्रैवल करना पड़ता है। कादरी एयरबेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, बिकॉज अगर आप कादरी एयरबेस के ऊपर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करते हैं तो वो यहाँ पर विद इन मिनट्स LOC के ऊपर किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और वहां पर एक जो डिफेंसिव स्टेप है उसको ले सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो LOC की एरियल प्रोटेक्शन के लिए कादरी एयरबेस या फिर स्कर्दू एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरबेस है। तो इसी एयरबेस से रिलेटेड एक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि अनपैरेलल सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर अपडेट की कि अब यहाँ पर जो स्कर्दू एयरबेस है हमारी उसको एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस से एक फुल फ्लेज मेजर एयरबेस के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। और रिसेंटली इसी एयरबेस की यानी कि स्कर्दू एयरबेस की जो कुछ नई सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उनमें यहाँ पर एक ब्रांड न्यू जो डुअल चैनल रनवे है, डुअल रनवे है, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। और इस रनवे की जो लेंथ है वो तकरीबन 3900 मीटर्स की है। मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पर ये स्कर्दू एयरबेस का पहला रीइंफोर्स रनवे है जो कि हर टाइप के एयरक्राफ्ट, चाहे वो लार्ज और हैवी कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हों, उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ को सपोर्ट कर सकता है, जो कि ये कैपेबिलिटी पहले इस एयरबेस के रनवे के अंदर मौजूद नहीं थी। पहले यहाँ पर सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर सकते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा जो हमारा टैक्टिकल एयरलिफ्टर है C-130 एयरक्राफ्ट वो यहाँ पर लैंड कर सकता था। लेकिन अब ये जो एक छोटे रनवे के साथ नया बड़ा रनवे बनाया गया है 3900 मीटर लेंथ का, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये IL-78 जैसे जो बड़े स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी लैंडिंग और टेक ऑफ को सपोर्ट करता है। और ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है कि आपके बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपकी ऐसी एयरबेसेस के ऊपर लैंड हो पाए, ये इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्कर्दू को देखें तो बाय रोड इस पूरे रीजन को एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपने यहाँ पर एक एयरबेस बनानी है जिसके लिए हैवी इक्विपमेंट आपको चाहिए तो उसको मूव करना तो यहाँ पर बेसिकली एक इम्पॉसिबल टास्क है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने हैवी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर रेडार सिस्टम्स हैं या बाकी मटेरियल उसको मूव करना है तो बाय रोड तो वो नहीं किया जा सकता, सिर्फ बाय एयर यहाँ पर किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर आपके पास छोटा रनवे है तो वो अगेन चीजें जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती हैं। अब यहाँ पर स्कर्दू के अंदर एक बड़ा रनवे बना है जो कि हैवीएस्ट कैटेगरी के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी लैंडिंग को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से जो एक एयरबेस बनाने के लिए इक्विपमेंट है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स पहले डिसाइड कर चुकी है स्कर्दू एयरबेस की जिस तरह की स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, अब इसको एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस से प्रॉपर एयरबेस की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एक एयरबेस का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हैंगर्स हैं उनको भी स्टैब्लिश करना है और साथ ही साथ आपने जो रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ऑब्वियसली अपग्रेड कर दिया है और फ्यूचर में और ज्यादा अपग्रेड करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी काफी टाइम से जिसको हम इग्नोर करते आ रहे थे। स्कर्दू में जो एयरबेस है वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। और सिमिलरली इसके पैरेलल में इंडिया की जो लेह एयरबेस है जो कि उनके लद्दाख रीजन में मौजूद है वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रही थी। खैर वो उन्होंने यहाँ पर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखकर उसको डेवलप किया है। लेकिन केस यहाँ पर जो भी हो, पाकिस्तान का स्कर्दू एयरबेस को एक प्रॉपर एयरबेस बनाना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज हर गुजरते दिन के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है वो एक वॉलेटाइल रीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ना सिर्फ आपका जो थ्रेट मैट्रिक्स है वो इंक्रीज हो रहा है बल्कि आपको क्योंकि अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रंस हैं उनको भी फ्यूचर में इंक्रीज करना है तो उन फाइटर स्क्वाड्रंस को कहीं ना कहीं हाउस करने के लिए आपको एयरबेस भी एडिशनल चाहिए। बाकी उस पूरे रीजन
में जिस तरह से पहले बताया कि कारगिल सेक्टर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, द्रास सेक्टर जैसे एरियाज हैं जो कि हाईली वॉलेटाइल हैं, वहां पर अगर आपने अपनी प्रॉपर पकड़ रखनी है तो आपके पास उस रीजन के अंदर आपकी जो एयर पावर है, एयरफोर्स के एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। इससे पहले यहाँ पर स्कर्दू एयरबेस के ऊपर लिमिटेड नंबर में फाइटर एयरक्राफ्ट के जो स्क्वाड्रन्स हैं वो डिप्लॉय होते थे। नॉर्मली ये रोटेशनल डिप्लॉयमेंट होती थी और जो यहाँ पर पहले एयरबेस थी उसमें सिर्फ कैपेसिटी थी 5 से 6 फाइटर एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट करने की। तो एक टाइम में यहाँ पर आप पूरा स्क्वाड्रन भी जो 18 एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस हिसाब से जो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद जो हार्डन शेल्टर्स हैं वो यहाँ पर काफी लिमिटेड नंबर में है, तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो परमानेंटली यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ पर जो हैवी रेडार इक्विपमेंट है उसको भी आसानी से मूव इन और मूव आउट नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से जो यहाँ से एक की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए वो थोड़ी लैक कर रही थी, जो कि अब यहाँ पर फाइनली ये चीजें आगे सॉल्व होने लगी हैं जब से स्कर्दू एयरबेस के ऊपर प्रॉपर जो है वो काम स्टार्ट हुआ है। और ये काम जो है, जो इनिशियल डेवलपमेंट हुई है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर एक बहुत बड़ी मेजर एयरबेस बनाने वाला है। बिकॉज ऐसा जो एक कॉम्प्लेक्स ड्यूल चैनल रनवे है वो आप तभी बनाते हैं जब आपका पूरा एक एयरबेस को एस्टैब्लिश करने का यहाँ पर प्लान हो, क्योंकि इवन अगर आप इंडिया की जो लेह एयरबेस है उसको भी देखेंगे तो वहां पर भी सिर्फ एक सिंपल सा सिंगल चैनल रनवे है, जो कि स्कर्दू में जो नया रनवे बना है उससे लेंथ में भी छोटा है। लेकिन इंडिया वहां से जैसे तैसे करके जो अपने सारे ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। स्कर्दू एयरबेस या फिर कादरी एयरबेस की जो पोजीशन है इस मामले में पहले से काफी ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रीइंफोर्स्ड रनवे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फ्यूचर में मल्टीपल जो फैसिलिटीज हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जो एयरबेस है प्रॉपर उसको स्टैब्लिश किया जाएगा, तो वो इस एयरबेस की जो कैपेसिटी है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। बाकी एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज इस एयरबेस के पास है कि चारों तरफ से ये एयरबेस जो है वो काफी हाई माउंटेन रेंजेस से घिरी हुई है, तो नॉर्मल में आपके जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो ऐसी एयरबेस के अगेंस्ट में कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं होते। और जब आप ऐसी एयरबेसेस के ऊपर अपने पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर देते हैं, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं, तो ये एयरबेसेस जो कि माउंटेन से घिरी होती हैं ये और ज्यादा सेफ और इफेक्टिव बन जाती हैं। तो अगेन यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान अपनी जो ये स्कर्दू एयरबेस है इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको समझ रहा है और सब्सिक्वेंटली हम यहाँ पर इसको तेजी से डेवलप करने की तरफ काम कर रहे हैं। जब ये एयरबेस डेवलप हो जाएगी तो ऑब्वियसली बहुत बड़े नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन्स हैं, उनको सपोर्ट कर पाएगी और हम ओवरऑल इस पूरे रीजन में अपनी जो पावर प्रोजेक्शन है उसको और बेहतर तरीके से कैरी आउट कर पाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।